Hello everyone, myself Dr. Sriram Kangas from Azimuth Geographilia and Institute of Geography। ये बजाज नगर में एक भूगोल का एक संस्थान है। आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो इस बात से रिलेटेड है कि जैसे मेरे पास कई सारी क्यूरीज आती है कि सर जैसे हम नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन करें। असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान में जिसका एग्ज़ाम अभी सितंबर में होने वाला है, तो मैं इस बात के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनके पास अब लास्ट चांस है, उनके पास तो अनुभव है, तो वो अपने अनुभव का अच्छे से इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन हो गया होगा, पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करें, 4 ऑप्शन के डिस्कशन करें। पिछले वीडियो में मैंने डाला भी था कि 4 ऑप्शन को ही देखना है ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो। और जो न्यूली कैंडिडेट है, जो नए स्टूडेंट है, जो उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, तो उनको भी उनके बराबर प्रतिस्पर्धा रखने के लिए उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कशन करने हैं। जिसमें जैसे कई सारे स्टूडेंट ने हमारी जो बुक्स भी ली है उसमें हमने ऑब्जेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है और इसमें ट्रांसलेशन का बड़ा इशू रहता है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए विशेषकर उनको इंग्लिश वाला पार्ट भी थोड़ा देखना है। तो मैं यहाँ थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि जो हमने टेस्ट पेपर, जो टेस्ट सीरीज बनाई है, जो फर्स्ट पेपर के 10 पेपर और सेकंड पेपर के हमने 10 टेस्ट पेपर बनाए हैं, उनमें से उन पेपर्स को देखकर वो कम से कम 10 बार एग्ज़ाम देने का अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो भी कमियां हैं, जो मिस्टेक्स रहती है, जो भूलवश मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन भरने में जो मिस्टेक हो जाती है, वो सारी कमियों को पहले ही देख लें। तो उनको, क्योंकि आप आने वाले समय में ये आप देख ही रहे हो, एक चांस चूकता है तो नेक्स्ट चांस में गवर्नमेंट की तरफ से एक नया रूल आ जाता है। कई बार अपन सोचते हैं कि चांस गया तो अगला वाला तो अच्छे से ले लेंगे, लेकिन अगले वाले में नया रूल आने की वजह से अपन नए रूल में फंसकर कई बार बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समय का उपयोग करते हो सकता है आने वाले समय में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अभी पीएचडी को भी नेट के साथ साथ एलिजिबिलिटी मान लिया है, तो उसी तरह से हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आरपीएससी का अगली भर्ती आएगी उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट के साथ साथ पीएचडी को भी ले ली जाए। अब जिन कैंडिडेट की अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो उनके लिए समस्या हो जाएगी, लेकिन ये अच्छा मौका है जिसमें वो अच्छे से उसको अभी प्रिपरेशन कर ले। अभी 2-2.5 महीने का समय है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी जो रिटर्न एग्जाम होगा उसके लिए, ये राजस्थान के लिए नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में भी होगा, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये टेस्ट पेपर एमपी और हरियाणा में भी जो आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की है उनके लिए भी यूजफुल होगा। अभी फिलहाल राजस्थान में जो 3 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे कुछ यूनिट्स के, और सेकंड पेपर में भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे कुछ यूनिट्स के। तो हमने उसी हिसाब से इस टेस्ट पेपर को बनाया है। तो यहाँ जो डिस्कशन करना है, जैसे प्रथम प्रश्न पत्र है और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में जो 12 पेपर बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट जो पेपर है उसमें भौतिक भूगोल और भौगोलिक चिंतन से रिलेटेड लगभग 90 क्वेश्चन है, और फिर दूसरे पेपर में भौगोलिक तकनीक से लेकर 60 क्वेश्चन है। यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो एक 150 क्वेश्चन का पेपर बनेगा। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के जो पेपर है, 12 तक के, वो पूरे 150 क्वेश्चन के पेपर हैं, जिससे कम्प्लीटली हिंदी इंग्लिश में है। द्वितीय प्रश्न पत्र में जैसे आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लगभग मिलाकर पहले में 45 और दूसरे मानव भूगोल में जनसंख्या, दीवार, राजनीति, संस्कृति और समाज से रिलेटेड 60 क्वेश्चन है, फिर भारत राजस्थान के 45 क्वेश्चन। लेकिन 7वें, 8वें, 9वें के बाद जो पेपर है वो संपूर्ण द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर 150 क्वेश्चन का बनाया गया है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज ये पेपर बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट इनको अच्छे से तैयार करें। ये इसका पैटर्न रहेगा। जैसे आपको कोडिंग मिलेगी, सीरीज जैसे के लिया है हमने, और ये कोडिंग मिलेगी। ये फर्स्ट पेपर का 11वां टेस्ट पेपर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ डिस्कशन करेंगे तो जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है, कुछ पिक्चर मैंने ली है, हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। यहाँ है
ऊपरी समान घनत्व वाले क्षेत्रों के नीचे, ऊपरी समान घनत्व वाले क्षेत्रों के नीचे 16 किलोमीटर यानी 10 मील मोटी एक असमान घनत्व की परत होती है। हालांकि आप समझ गए होंगे समस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि समस्थिति के बारे में ये मत किसका है। अब आपको तुरंत ये समझना है समस्थिति में जितने भी ज्योग्राफर हैं, जितने भी जैसे डटन है, एरी है, प्राट है, जॉर्ज एवरेस्ट है, हेफोर्ड है, बॉबी है, जोली है, होम्स है, हिस्केनन है, जिन्होंने भी जो विचार दिया है उनमें से समझना है कि ये विचार किसका है। उन्हीं जो मैंने अभी ज्योग्राफर बोले उनमें से ऑप्शन आएगा कि जोली का है, कि होम्स का है, कि प्राट का है, कि एरी का है। तो ऐसा किसने कहा कि ऊपरी समान घनत्व जितने भी ऊंचे नीचे भाग उनके नीचे 16 किलोमीटर एक मोटी परत है, जिसमें वो बराबर या असमान घनत्व की परत में वो समानता ले लेते हैं। जैसे एकरूपतावाद के सिद्धांत जो दिया था अटल ने, उसकी विशेषता में से इसको पकड़ना है कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। जितने भी भूकंप विज्ञानी हैं जिन्होंने इस पर काम किया था, सब थिंकर्स के बारे में जानना है। डेविस कौन था, स्ट्रालर कौन था, होम्स कौन था, एच.एफ. रीड कौन था, उनके बारे में जानना। उधर भी इंग्लिश भी है। जैसे ये दरार घाटी का क्वेश्चन है, ये समुद्र विज्ञान से रिलेटेड, जैसे प्रशांत अग्नि मेखला भूकंप के लिए अत्यधिक ग्रस्त है, कथन कारण के क्वेश्चन आएंगे। इसमें युवा बलित पर्वत श्रेणियां हैं, ऐसे कथन कारण के क्वेश्चन आएंगे जो आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस या डीलिंग करना है। जैसे ये जलवायु विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, कथन कारण की क्वेश्चन है कि अधिकांश जेट धाराएं अक्षांशों और समदाब रेखाओं के समानांतर बढ़ती है। अब ये बढ़ने का मतलब उड़ती है, उड़ने का मतलब हिंदी में अलग होगा, तो आपको इंग्लिश मोस्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ब्लो पैरेलल टू लेटिट्यूड्स एंड आइसोबार्स, उसको भी देखना है आपको पैरेलल। फिर कारण दिया है जेट धाराएं भू स्थिर हवाएं हैं। अभी भू स्थिर शब्द क्या होता है कई लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आए, तो उसको इंग्लिश में देखना है कि जेट स्ट्रीम आर जियोस्ट्रॉपिक विंड, भूव्यापी पवने या भूविक्षेपी पवने। हिंदी में और भी शब्द हैं इनके जो कई बार अपन जनरल पढ़ते हैं, या नया शब्द आ गया। फिर इनके कथन कारण को समझना है। जैसे यहाँ ध्रुवों पर प्राप्त वार्षिक आतपन भूमध्य रेखा पर प्राप्त आतपन के आधे से कम होता है। अब यह आतपन हिंदी में आ गया और इसका इंग्लिश देखेंगे, द एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड एट द पोल्स इज लेस देन हाफ ऑफ द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर। तो ये आतपन का मतलब हो गया इंसोलेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं और उसको जानने भी है। जैसे ये रिलेटेड क्वेश्चन है थॉट के, कि निम्नलिखित में से किसने लोग और जगह के बीच विकसित होने वाले प्रभावशाली बंधन का वर्णन करने के लिए टोपोफिलिया शब्द का प्रतिपादन किया। अब यहाँ डायरेक्ट है कि स्थान और जगह के लिए, प्लेस और जो स्थान और जगह के लिए टोपोफिलिया शब्द ह्यूमन ज्योग्राफी में यूज किसने किया था। तो इन स्मिथ कौन था, डीएम स्मिथ के बारे में जानना है। किर्क कौन था, तुआन कौन था, पीट रिचार्ड पीट है वो कौन था, उसके बारे में जानना है। तो इस तरह के जो पीपल एंड प्लेस जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी ये भी जानना है। जैसे निम्न में से किसने परिभाषित किया कि भूगोल मात्रात्मक क्रांति अवधि के दौरान पूर्वानुमानित पैटर्न की खोज है। Who of the following has defined geography as the discovery of predictive। तो यहाँ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पीरियड, वातात्मक क्रांति के समय। जैसे अपवादवाद का पिता कौन है, एक्सेप्शनलिज्म, हु इज द फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। तो जैसे कांट की भी बात करते हैं, नींव उसी ने रखी थी, लेकिन अगर अपन बात करें आगे, सेफर ने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ये जो चारों ज्योग्राफर है, सेफर, हार्टशॉन, कांट और वारेनियस, इनके बारे में भी आपको जानना है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये सुदूर संवेदन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुदूर संवेदी दूर से बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करने का एक विज्ञान और कला है। आंकड़ों का संग्रह वायुयान और उपग्रह में अधिष्ठापित सुदूर संवेदियों के माध्यम से किया जाता है। जैसे यहाँ निम्न से किसने आरेखों का वृत्तारेख कहा जाता है, किस आरेख को वृत्तारेख कहा जाता है। Which of the following diagram are called the pie diagram। जैसे पिक्चोरियल डायग्राम होता है, सर्कुलर सेक्टर डायग्राम होता है, या रिंग डायग्राम होता है, या स्क्वायर डायग्राम होता है।
उसके बारे में जानना है। ये रिसर्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, रिसर्च अनुसंधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। ये इस तरह का ओमार सीट भी आपको साथ में मिलेगा, ताकि आप क्वेश्चन को पेपर को जब सॉल्व करते समय आप ओमार शीट में पहले उसको फिलअप करें, फिर आंसर जो के मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, उसके द्वारा उनको टैली करें। ये जैसे रिलेटेड पॉपुलेशन और अर्बन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, सकल प्रजनन दर जो होती है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में जानना है। अवतल प्रकार का अतिजीविता वक्र क्या होता है। शहरी क्षेत्र में जो ब्राउन फील्ड भूमि होती है, ये अर्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्राउन फील्ड लैंड इज अर्बन एरिया इज, मतलब वो क्या है, उसके बारे में जानना है। किस पुस्तक को राजनीति भूगोल का मुख्य पुस्तक माना जाता है, किसने लिखी थी, कौन था पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर। यूनाइटेड किंगडम जो देश है, ये पॉलिटिकल का एक क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं। भू राजनीति 3 युग किसने प्रस्तावित किए थे। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। किसने, कौन सा देश नृतात्विक भौगोलिक सीमाओं से विभाजित है। Which of the following countries are divided by anthropogeographic boundaries? इंग्लिश में भी डिस्कशन करना आपको साथ साथ। अरस्तु के तो आदर्श राज्य मॉडल के अनुसार राज्य की ताकत में क्या क्या निहित है, ये डिस्कशन करना है। तो जो संस्कृत, ये सांस्कृतिक भूगोल के क्वेश्चन है रिलेटेड, और उधर इंग्लिश भी इनकी साथ साथ दी गई है। यहाँ जैसे ये रिलेटेड रीजनल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउन सेट जो था, किस क्षेत्र में उसने योगदान दिया था। इन विच फील्ड चार्ल्स टाउन सेट कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसके बारे में भी जानना है। निम्न में से, जैसे ये रीजनल प्लानिंग के क्वेश्चन है, रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड, ये जैसे भारत के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र महाराष्ट्र के मुख्य क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के मुख्य भागों तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। भारत में भी हरित क्रांति का कारण क्या था, ये राजस्थान से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की सामान्य अनुदैर्ध्य दिशा क्या है, तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या होता है, उसको भी जानना है। ये इस तरह के भी कार्टोग्राफी स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे। पेपर बना हुआ है प्रॉपर वे में। तो इन पेपर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 बार कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम दे लिया है, वो लास्ट चांस में है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 ऑप्शन को डिस्कशन करना है, नए क्वेश्चन किस फील्ड से आ सकते हैं उनको जानना है। और जो नए स्टूडेंट हैं जिनकी सिटिंग पावर अच्छी है, उनको 10 से 12-15 घंटे स्टडी करनी है और बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नेट का इस्तेमाल करना है, नोट्स को टैली करना है। यूनिट वाइज पहले बुक से भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। हमने इस तरह की बुक्स भी निकाली है, जैसे ज्योग्राफी मॉडल पेपर स्कूल एंड कॉलेज, ये बहुत अच्छी बुक्स है यूनिट वाइज। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। रिवीजन के लिए पहले थोड़ा पार्ट भी दिया हुआ, रिवीजन करके वो उसको दे सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी जस्ट अप्रैल में एक नई बुक्स हमारी आई है, ये बुक्स है भारत के राज्यों का भूगोल। इसमें इसकी क्वालिटी यह है कि हर जैसे रीजन्स के राज्यों को एक साथ दिखाए। जैसे पूर्वी भारत या पूर्वी पठारी क्षेत्र है, उसमें उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाकर एक साथ उसकी फिजिकल और कंडीशन ज्योग्राफिकल दशाएं दिखाई है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे अर्धशुष्क और शुष्क राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान को लेकर उनके अलग अलग स्टेट के भौगोलिक कंडीशन दिखाकर उनके क्वेश्चन बनाकर दिए हैं। तो जैसे ये बुक्स है ज्योग्राफी मॉडल पेपर, ये ज्योग्राफी वर्कबुक कांग्रेसपीडिया, और वह है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो बुक्स है उसमें विश्व के जो महाद्वीप हैं उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए हैं। लेकिन ये देखो कि जो स्टूडेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली बुक्स को डिस्कशन करता है उसमें फिजिकल और ह्यूमन वाला पार्ट उसका पहले ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ से मैपिंग भी लगे हुए हैं, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को भी हमने एक्सप्लेन कर रखा, तो उसमें और भी डाटा डले हुए हैं। तो वो बेसिक पुस्तक है, ये बेसिक टू मीडियम है। बेसिक टू मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, मीडियम टू हाई की तरफ जब जाएंगे तो ये बुक्स बहुत अच्छी है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी वर्कबुक कांग्रेसपीडिया में है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। लेकिन इसमें क्वेश्चन यूनिट वाइज बने हुए हैं और अलग पैटर्न में बने हुए हैं। थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करवाती है, मेहनत ज़्यादा करवाती है, लेकिन रिजल्ट भी ये उसी तरह से देगी बाद में। तो जो स्टूडेंट वास्तव में तैयारी कर रहे हैं कि वास्तव में मुझे तो डिवोटेड होकर काम करना है, तो वो इन बुक से भी पहले साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में फिर टेस्ट सीरीज का भी। और जिन्होंने ये ले ली है
जिनका यूनिट वाइज स्टडी सारा नोट से हो गया है, अपने लेवल पे उन्होंने तैयारी कर ली है, तो अब टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करें और इन 10 पेपर्स जो दोनों के हैं उनको अच्छे से तैयारी करें, डिस्कशन करें। ये जो पेपर है इस प्रोसेस से यहाँ मिलेंगे, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका तरीका है कि किस तरह से ये पेपर आपको मिलेंगे और आप इनको साथ में ओमार सीट आपको मिलेगी, आंसर की भी आपको यहीं साथ में मिलेगी। तो कोई भी गाइडेंस हो तो आप ये सर से भी डिस्कशन कर सकते हो। तो ये थैंक यू ऑल ऑफ